हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो भाई आज हमारे पास यहाँ पर आई है वेस्ट पॉइंट की एक स्टीम आयरन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो इशू आ रहा है कि जी ये जी चल नहीं रही बिल्कुल, इसमें पावर वगैरह जी इस टाइम मैंने इसको सीरीज़ के पॉइंट के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इसके मैं डायल को जो है वो राउंड दे रहा हूँ तो ये बिल्कुल लाइट ग्लो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इस इस्त्री के अंदर जो है ना कोई इशू है। और इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एक अलग किस्म के जो है ना उन्होंने स्क्रू लगाए होते हैं। तो अगर आपके उनके पास सेम स्क्रू ड्राइवर ना भी हो तब भी आप जुगाड़ के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जी हमने टेस्टर की मदद से ये स्क्रू जो है हमने ओपन कर ली हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि जी ये आयरन पहले ही किसी उस्ताद ने जो है ना पहले ही उसको सही करने की कोशिश की है। तारें छिली हुई हैं लेकिन उससे नहीं हुई तो उसने वापस बंद करके कस्टमर को दे दी है। तो उसके बाद ये आयरन मेरे पास आई है। तो अब बेसिकली यहाँ से उन्होंने वायर चेक किया तो वायर इसकी बिल्कुल ओके है, वायर के अंदर कोई भी इशू नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना सबसे पहले हमने ये ऊपर वाला कवर जो है ना ये निकालना है। उसके लिए ये एक स्क्रू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। उसके अलावा अब इसकी अगली बॉडी के ऊपर जो है ना स्क्रू जो है वो थोड़ा सा एक ट्रिक होती है, हिडन ट्रिक। ठीक है, वो हर किसी को नहीं पता चलती, जिसकी वजह से ये स्टीम आयरन पता नहीं एक बला सी लगती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं। ये पुश बटन जो है ना इनके नीचे एक जो है वो स्क्रू लगा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने टेस्टर की मदद से या कोई भी छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पुश बटन को हल्का सा रेस देकर आपने ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये इसके छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं, वो आपने बड़ी एहतियात से उनको निकालेंगे। तो ये देखें जी अंदर आपको जो है ना एक वो स्क्रू नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप इस स्क्रू को ओपन करेंगे, बैक वाला स्क्रू ओपन करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला कवर जो है ना ये हैंडल के ऊपर जो लगा हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही ईजिली निकल आएगा। तो चलें जी ये मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो है ये बैक वाला स्क्रू ओपन हो गया, फ्रंट पे भी जो है वो भी ओपन हो गया। अब ये आगे वाली साइड जो है ना यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे लॉक लगे हुए हैं साइडों पर। तो अब आपने क्या करना है, इनको बड़ी एहतियात से आपने निकालना है, कहीं आप उसको डैमेज ना कर दें। तो ये जी मैंने उसको जो है वो ओपन कर लिया। और अब यहाँ पर इसके पानी वाले पाइप और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने बड़ी एहतियात से उनको अलग कर लेना है जो। और याद रखना है कि कौन सा पाइप किस पॉइंट के ऊपर लगा हुआ था। आपने एज इट इज़ क्लोजिंग के टाइम पर उसको सेम उसी तरह ही लगाना है। तो अब ये जी पाइप हमने उतार लिए हैं। अब उसके बाद ये ऊपर वाला हमने कवर जो है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए ये एक स्क्रू आपको यहाँ पर इनके ये दो स्क्रू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक स्क्रू ऊपर लगा हुआ है। और ये वाला स्क्रू अगर आप ना भी ओपन करें तो खैर है, क्योंकि ये लाइट जो है ना इंडिकेटर लाइट उसके लिए अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो ये बैक साइड के ऊपर दो स्क्रू लगे हुए हैं, आपने इनको रिमूव करना है। तो ये जी आपका ऊपर वाला कवर जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो चले मैं आपको ये भी रिमूव करके फिर आगे बता देता हूँ। तो ये जी हमने अपने स्क्रूज जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। तो अब ये देखें जी बड़ी इजीली कवर जो है वो आपके सामने जो है मेरे हाथ में आ गया। अब अगर आप तो चाहें ना तो इसकी वायर जो है वो आप कट करके तो कवर को बिल्कुल रिमूव करके अलग करके तो आप तब भी इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। आपने ये पानी वाले पाइप और हर चीज़ का बहुत एहतियात करनी है तो कोई भी डैमेज ना हो जाए। और जब आप इसको ओपन करें तो आप कोशिश करें कि उसकी पिक्चर वगैरह क्लिक कर लें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर लगी हुई थी। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है ना वायर्स को रिमूव नहीं कर रहा, वैसे ही उसको मैंने हटा लिया है। ठीक है, तो अब नीचे ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं नीचे वाले पार्ट के ऊपर, तो ये भी हमने रिमूव कर लिए हैं। तो ये जी सिंपली हमारा नीचे एलिमेंट जो था ना वो यहाँ पर शो हो गया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी डस्ट और काफ़ी सारी गंद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी सर्विस होने वाली है, तो अब इसकी सर्विस भी हो जाएगी। तो अब इसमें 90% जो है ना वो फॉल्ट आता है ये थर्मल फ्यूज़ का। यहाँ पर एक थर्मल फ्यूज़ लगा होता है जो कि ओवर हीट होने की वजह से जो है ना ये इस तरह का होता है। तो ये ना ब्रेक हो जाता है अंदर से। तो 90% स्टीम आयरन के अंदर जो है ना वो फॉल्ट इसी चीज़ का आता है। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, आपने सेम इसको जो है वो रिमूव करके मार्केट से आपने एज इट इज़ सेम वैल्यू का लाकर आपने न्यू इंस्टॉल कर देना है और आपने उसको जो है स्टीम आयरन को बंद कर देना है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं इसका जो है आपको एलिमेंट भी चेक करवा देता हूँ कि वो भी आपका एलिमेंट भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा भी हमारी चीज़ जो है वो थर्मोस्टेट बच जाता है। तो थर्मोस्टेट रेयर चांस होता है कि इसका थर्मोस्टेट जो है ना वो ख़राब हो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ना इसमें यही इसका फ्यूज़ का ही इशू आता है। तो अब जो है ना मैं आपको इसको फ्यूज़ को जो है वो चेक करवा के दिखाता हूँ कि आपने इसको चेक किस तरह से करना है। तो ये जी फ्यूज़ आपके सामने आ गया है, ठीक है, लगा हुआ है। तो अब मेरे पास यहाँ पर सीरीज़ का पॉइंट है।
तो आप सीरीज़ के पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी देखनी है। अगर आपके पास डिजिटल मीटर हो तो आप उसके थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जी सीरीज़ का पॉइंट एक वायर एक साइड पर और दूसरी तरफ लगा रहे हैं, तो ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब है इनके दरमियान कंटिन्यूटी जो है ना वो शो नहीं हो रही। तो ये जैसे ही मैंने उसको बॉडी के साथ जो है ना उसके थर्मल फ्यूज़ की बॉडी के साथ लगा रहा हूँ तो वो वहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वो ब्रेक हो चुका हुआ है और हमारा उसका शॉर्ट हो गया है। तो ये जी इसका एलिमेंट भी चेक कर लिया है, एलिमेंट बिल्कुल ओके है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये जी इसके अंदर भी वही फॉल्ट निकला है कि सी इसका थर्मल फ्यूज़ जो है वो ख़राब है। तो आप सिंपल इसको यहाँ से कट करें, बाज़ार से जो है वो नया लाकर आप यहाँ पर सिंपली जो है वो आप न्यू थर्मल फ्यूज़ जो है वो इंस्टॉल कर दें। अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो तो आप वो वाला इंस्टॉल कर दें, अदरवाइज़ आप सेम वैल्यू का यहाँ से बाज़ार से अपनी नियरेस्ट जो भी शॉप आपके पास होगी वो आप वहाँ से लाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन डैट केस अगर आपको बाज़ार से भी नहीं ना मिलता तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव करके सिंपल इन दोनों वायर्स को जो है आप आपस में शॉर्ट कर दें और स्टीम आयरन को जो है उसकी सर्विस करके आप प्रॉपर्ली उसको यूज़ करके बंद कर सकते हैं। इस तरह बहुत ईजीली आप जो है ना इस तरह के जाली जो है वो मकैनिक को जिन्होंने पहले वायर इसकी चेक की थी उनको पता नहीं था या तो उनको फिर मेरे पास आई आयरन, ठीक है। तो आप इनके पास ले जाने की वजह सीधा मेरे पास ला सकते हैं या फिर इस वीडियो के थ्रू आप इसको खुद ही जो है ना इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।